हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं 12th क्लास के एक वीडियो के साथ। अपने लोगों ने पिछली वीडियोस में क्या स्टडी करा था? बॉस मैग्नेटन, चार्ज मूविंग सर्कल ऑफ मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट। आज क्या स्टडी करेंगे? एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग कॉइल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अपने लोगों ने ऑलरेडी एक चीज तो डिस्कस कर ली है कि कोई भी सर्कुलर कॉइल होगी उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो देखो वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। जैसे आपके पास अगर एक सर्कुलर कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल है, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, क्लोज्ड कॉइल है, उसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर कॉइल एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। डाइपोल बोलो तो इसके भी दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक पर्टिकुलर करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है ना, और करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक, आप इसको एक एंड से देख रहे हो। सपोज अगर आपके पास ये एक कॉइल है ना, इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो करंट ये फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब आपको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फेज को चेंज करते ही करंट की डायरेक्शन आपको अपोजिट नजर आना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब अगर ये पर्टिकुलर कॉइल, वही सेम कॉइल, इसमें अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक में एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है तब वो साउथ पोल, और जब एंटी क्लॉकवाइज है तब वो नॉर्थ पोल। तो एक क्लोज्ड कॉइल एक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, तो उसके अपने दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, अब अगर वो डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट भी होगा। तो उस डायपोल मोमेंट के लिए भी अपने लोगों ने एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, आई इंटू ए, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉइल, और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर कॉइल होती है साइड का स्क्वायर, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, कैसी भी शेप, उसके एरिया का फॉर्मूला आपको वहां पर पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी कोई क्लोज्ड कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी जाएगी तो उसके ऊपर क्या होगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उस ऑप्शंस में अगर कहीं यहाँ ये लिखा हो कि टॉर्क विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, तो वो आंसर को आप टिक कर देना। मैं आपको ये आज एक्सप्लेन करूंगा कि टॉर्क कैसे लगती है, एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क कैसे लगेगी और किस कंडीशन पे टॉर्क नहीं लगेगी, वो भी आप लोग बात डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो भाई ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड है भाई, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में आपका कोई करंट है, सपोज आई नाम का, जो फ्लो कर रहा है। ठीक, इतना तो आपको पता है कि भाई अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। उस फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, आई बी एल। ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आपको पता होगा, आई बी एल का जो फोर्स होता है उसको निकालने का तरीका भी आपको पता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। अब खुद सोचिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, करंट इधर, करंट ध्यान से देखिए, मिडिल फिंगर इधर, थंब का है नीचे, ध्यान से देखिए, थंब का है नीचे। ठीक है, अगर यही करंट ऊपर चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब का चला गया उधर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इधर, तो ध्यान से देखो, आपके फोर्सेस आपके फोर्सेस समथिंग इस तरह से लगना शुरू हुए थे। ये फोर्स ए बी सरफेस, ए बी वायर के ऊपर, ये फोर्स ए डी वायर के ऊपर, ये फोर्स सी डी वायर के ऊपर, और ये फोर्स सी बी वायर के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये आपके पास ब्रेड्थ है, ये आपके पास लेंथ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई बी एल, इसका फॉर्मूला भी आई बी एल, इसका फॉर्मूला आई बी इंटू लेंथ की जगह ब्रेड्थ, इसका फॉर्मूला आई बी इंटू लेंथ की जगह हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो कोई फोर्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, तो कॉइल एज इट इज रहेगी जैसी है। तो किस कंडीशन में नो टॉर्क इज गोइंग टू एक्ट? तो एफ एफ ये पर्टिकुलर कॉइल का नॉर्मल अगर आप देखो, इनवर्ट्स या आउटवर्ड्स जैसे भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, वो भी अगर आपको लेना है तो आप क्या करो,
करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करा, थंब कहां चला गया, इनवर्ड्स, थंब कहां चला गया, इनवर्ड्स। जब थंब इनवर्ड चला जाता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर और साथ में साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड्स। एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो, एंगल थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो। जैसे ये थीटा जीरो हो जाता है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जो आपकी लग रही होगी नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगी। No torque acts on a particular current carrying coil whenever a particular coil is placed in such a way that the angle between the magnetic moment and the magnetic field becomes 0 degrees. You need to understand this thing. ये चीज समझिए, यहां पर ये थीटा जीरो कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का अगर एंगल थीटा जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टॉर्क भी जीरो हो जाएगी। सपोज अब चलिए मान लिया ये केस तो आपका आ गया जीरो का, बट अगर मैं कहूं, ये बीच में से हॉलो कंसिडर करिएगा, ये वायर देखिए, बस ये वायर है, ठीक है। अगर ये टिल्ट हुई थी, थोड़ा सा घुमा दिया जाए, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अगर मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। इनिशियली कॉइल ऐसी थी, ऊपर से देखिए, ऊपर से एक वायर दिख रही होगी, बस ऊपर से क्या दिखेगी, जैसे एक वायर, ये थोड़ी सी घूमी किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर, ये थोड़ी सी घूमी किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये आपके पास वो कॉइल किसी एंगल थीटा पर ये घूम गई, ठीक है। और इनिशियली कॉइल समथिंग ऐसी थी, है ना, इनिशियली कॉइल समथिंग ऐसी थी और ये अब किसी एंगल पर घूम गई, और वो एंगल कितना, थीटा, किसी एंगल थीटा से वो घूम गई। मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज वही है, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज वही है, ठीक। अब आप खुद सोचो एक चीज यार, खुद सोचना एक चीज, ये जो ऊपर वाली कॉइल है, ये जो ऊपर वाली कॉइल है, ऊपर वाली कॉइल इन द सेंस ऊपर वाली जो वायर है, ठीक है, ये समथिंग ऐसे आई, ये समथिंग ऐसे आई, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्स है। तो जो एंगल पहले 90 था, एंगल पहले 90 था, वो थोड़ा सा अगर घूमेगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, कोई एंगल थीटा हो जाएगा, हाँ है ना, कोई एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। बट अगर आप इस आर्म को देखो, ये वाले आर्म को देखो ध्यान से, ये वाले आर्म को, पहले इनिशियल कंडीशन में ऐसे, ठीक, तो ये और ये आपस में 90, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे लगाइए आप 90, अगर ये ऐसे टिल्ट हो जाती है तो अभी भी 90, ऐसे घूम जाती है अभी भी 90, तो इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इन दोनों का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले का चेंज होगा, ऊपर वाले का चेंज होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ऊपर वाले का जो एंगल चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनके दोनों के जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे और सेम ही लाइन पर एक्ट हो रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे और सेम ही लाइन पर एक्ट हो रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे और सेम ही लाइन पर एक्ट हो रहे होंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा जो होगा वो लग जाएगा, जो भी पर्टिकुलर एंगल होगा वो लग जाएगा यहाँ पर, और इजिली आप ये पता कर पाओगे कि फोर्स कितना है। तो अगर ये फोर्स मैं F1 मान लूं, ये फोर्स F2 मान लूं, तो हमने क्या लिखना है फिर, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है, वो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट अगर मैं इन दोनों कंडक्टर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर का अगर मुझे फोर्स पता करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ओके ओके, चलो ऐसे नाम दे दीजिए, ये आपका डी, ये आपका बी, एज इट इज सेम नाम दीजिए, ठीक है। ये चलो F1 और F2 फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, उससे कैंसिल आउट। AB फोर्स की मैं बात, AD के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करता हूँ, AD के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, ठीक। करंट अंदर है ना, करंट सॉरी करंट ऊपर है, करंट ऊपर है। अब आप खुद सोचिएगा, ऐसे आई है ना, करंट आपका ऊपर चला गया, ये करंट जो है वो ऊपर चला गया, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट ऊपर, ठीक है। अब समथिंग जैसे इस पर्टिकुलर कॉइल को मैं किसी एंगल पर लेके जाऊंगा, किसी एंगल पर लेके जाऊंगा, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर आएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, किसी एंगल पर है तो करंट उधर,
है ना, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर। ठीक, तो इसको इधर खींचने का काम हो रहा है, इधर इधर खींचने का काम हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो ये लाइन पर, ये वाली लाइन, ऐसे देखो, ऐसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक, ये लाइन। सिमिलरली इस आर्म की अगर मैं बात करूं, इस आर्म की बात करूं, तो करंट आपका अगर आपका नीचे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स उधर चला गया। तो किसी एंगल पर था ना, ये फोर्स इधर चला गया और ये लाइन पे ये फोर्स इधर चला गया। ध्यान से देखो, इसके ऊपर फोर्स उधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, किसी एंगल पर, किसी एंगल पर ये लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाती है। बट जब एंगल थीटा 0 था तो सेम ही लाइन पर थे, ये सेम ही लाइन पर थे। बट जैसे ही किसी एंगल पर, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू, जब मैं टॉप व्यू देखता हूं, टॉप व्यू देखता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है इनवर्ड्स। ठीक है, तो जब मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं, तो एक चीज मुझे क्लियर हो जाती है कि इनिशियली समथिंग कॉइल ऐसे थी, इनिशियली समथिंग कॉइल ऐसे थी, ठीक है, घूमी, ये आपकी कॉइल घूमी किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, इस एंगल थीटा पर घूमी, तो इस आर्म पर लगने वाला फोर्स उधर था ना, वही मैं बता रहा था, इस आर्म पर लगने वाला फोर्स उधर था और इस आर्म पर लगने वाला फोर्स इधर था। तो ये फोर्सेस अब देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, वो किसकी वजह से थी, फोर्स की वजह से थी। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। टॉप व्यू देख रहा हूं मैं, टॉप व्यू, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक, अब ये जो आपने टॉप व्यू बना दिया है, तो आप ऊपर से जब देख रहे हो कि ऐसे है कंडक्टर, ऊपर वाला कंडक्टर ऐसे है, इनिशियली ऐसे था, तो घुमा किसी एंगल से, थीटा एंगल से घुमा, किसी एंगल से, थीटा एंगल से घुमा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर है, अभी भी टॉप व्यू से देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर है। ठीक, अब ये थीटा एंगल किसके विद रिस्पेक्ट बना, ये थीटा एंगल किसके विद रिस्पेक्ट बना, वो तो घुमा है, वो आपका घुमा थीटा एंगल। ठीक, अगर ये आपको, ये दोनों फोर्सेस जो आपके हैं यहाँ पर लगने वाले, इसके ऊपर, इसकी लेंथ के ऊपर, इनकी अगर मैं बात करूं, तो फोर्स F3 ये हो गया, फोर्स F4 ये हो गया। तो ये फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो एक ये भी IBL और ये भी IBL, थीटा 90 ही रहेगा। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके ऊपर लगने वाला थीटा मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ हमेशा 90 रहेगा। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स ऑलवेज, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इनवर्स 90 डिग्री, ये घुमा अभी भी 90, ये ऐसे घुमा अभी भी 90, ये 90 ही रहेगा, ऑलवेज 90 रहेगा, ऑलवेज, तो ये 90 रहेगा। अब ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर, तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली यहां से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लेना चाहिए। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो आइदर फोर्स की बात करो तो IBL, क्लियर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और ये क्या है, ये वाली चीज, ये क्या है, ब्रेड्थ बी। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p अपॉन हाइपोटेन्यूज b, तो p इज इक्वल टू b साइन थीटा। ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर b साइन थीटा लगा देना चाहिए, आपने b साइन थीटा लगा दिया, तो I b लेंथ इनटू ब्रेड्थ साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क मिल जाता है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, तो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू IBA साइन थीटा। ठीक, अगर ये एक टर्न की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। ठीक, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे आया, तो मैं आपको इसका ना एक थोड़ा सा और वर्जन दिखाता हूं, और किस तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो दूसरा तरीका देखिए इसका समझने का, वो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा तरीका समझ लीजिए। दूसरे तरीके में आप सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लेते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लेते हो, ठीक है,
और कॉइल को आपने रोटेट करवा दिया समथिंग कुछ ऐसे, ठीक, आपने कॉइल को समथिंग रोटेट करा दिया। तो ये आपके पास ए बी सी डी कॉइल, करंट फ्लो कर रहा था आई आई आई, और ये आपका करंट आई, ठीक है। वही सेम चीज सी डी और ए बी के क्रॉस के फोर्सेस ऊपर और नीचे चले जाएंगे, वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो तो सेम है, वही तरीका है। ए बी के क्रॉस का देखो ध्यान से, एंगल ऑलवेज क्या बनेगा, एंगल ऑलवेज क्या बन रहा है, 90 बन जाएगा, ऑलवेज 90, जितना मर्जी कमा दो, जितना मर्जी कमा दो, ऑलवेज 90, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन जरा देखिए किधर होगी, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, फोर्स कहाँ गया, इनवर्ड्स, इसका फोर्स कहाँ गया, इनवर्ड्स, इसका फोर्स कहाँ जाएगा फिर, आउटवर्ड्स। तो ये फोर्स F3, ये फोर्स F4 आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो इस पॉइंट को मैंने उठाया, इस वायर को मैंने उठाया, इस वायर को मैंने उठा लिया। तो ध्यान से देखो, इसके अलोंग, इसके अलोंग आपका एक फोर्स इनवर्स है अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होना चाहिए ना, हाँ या ना, ठीक है। एक फोर्स आपका ये है, इनवर्स है ये, तो यहां से मैं इनवर्स का फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, ये फोर्स F3 है यहाँ पर, ये आपका फोर्स F4 है, आउटवर्ड्स है, तो ये F4 हो गया, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा, ठीक। अब इसके विद रिस्पेक्ट ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, आर्म के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, इसका एंगल थीटा बन रहा है मान लो, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे यहाँ पर पता करना है, तो ध्यान से देखो कॉस लगाना पड़ रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो अगर ये आपके पास थी सी और डी, ये सी और डी, इसको मान लो ई, तो cos theta will be equal to CE upon DC, CE upon DC, तो CE आपके पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P और DC आपके पास B, तो P is equal to B cos theta। अभी घबराना मत, घबराना मत, अभी मैं बता दूंगा वो cos theta और sin theta में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P आ चुका है, तो टाउ का फॉर्मूला आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना IBL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना B cos थीटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या फर्क था वो भी अभी मैं बता दूंगा। लेंथ और ब्रेड्थ एज इट इज, तो IBA cos थीटा, इसमें cos थीटा कैसे आ गया है ना, बार बार यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। बस और सिर्फ क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो इस कॉइल के विद रिस्पेक्ट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये कॉइल परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। कॉइल थोड़ी सी रोटेट हो रखी थी, तो परपेंडिकुलर ऐसे रहा, और रोटेट हुई, परपेंडिकुलर ऐसे रहा, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे रहा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी समथिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी एंगल पर, दिख रही है ना, ठीक है, ऐसे देख लो आप, सही है। उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रखी है, तो ये एंगल है समथिंग, ये कोई एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री जो कि नॉर्मल है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है, इस एंगल को नाम क्या दूं, चलो इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा, इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा, ठीक है। तो तो अल्फा प्लस थीटा मिलके 90 हो जाता है, बिल्कुल, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ फिर ऐसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, इस थीटा को यहाँ पुट करोगे तो आई बी ए cos 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा आया था, तो आई बी ए साइन अल्फा। अब आपको थोड़ी सी तस्वीर क्लियर हुई होगी, तो पिछले केस में जो थीटा था वो अल्फा का काम कर रहा था, पिछले केस में जो थीटा था वो अल्फा का काम कर रहा था, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, टाउ इज इक्वल टू आई बी एस साइन अल्फा। तो इट मींस इफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विद प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ये देखो ये आपकी प्लेन है, ये प्लेन के साथ एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल प्लेन के साथ है थीटा विद प्लेन ऑफ कॉइल, देन टॉर्क टाउ का फॉर्मूला लगेगा
आई बी ए कॉस थीटा, ठीक। बट इफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल अल्फा विद नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल, कॉइल के साथ अगर वो एंगल बना रहा है तो देन टाउ विल बी इक्वल टू आई बी ए साइन अल्फा। इन दोनों में बस इतना फर्क है। अब मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की बात करो तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क ध्यान से देखो, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जानी चाहिए, दैट इज 1 हो जानी चाहिए, तो थीटा 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए, 0, प्लेन के ऊपर ही लाई कर जाए, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आई बी ए। फॉर एन टर्न्स, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए। आई इंटू ए क्या होता है, पढ़ा है ना, आई इंटू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एम। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करना चाहूं यहां पर, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा भी लगा सकता हूं, चाहूं तो एम बी कॉस थीटा भी लगा सकता हूं। क्लियर हो रही है बात। तो ये आपके पास था करंट कैरिंग कॉइल, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से लग सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बताइए, क्योंकि अगला टॉपिक जो होने वाला है गैल्वेनोमीटर, वो टोटली इसके ऊपर बेस्ड है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो गैल्वेनोमीटर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 2 वेज में मैंने कराया है, दोनों में से किसी एक टॉपिक को, किसी एक तरीके को पकड़ के चलो, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।